नमस्कार। मीन राशि वालों, अक्टूबर 2025 यह सिर्फ कैलेंडर पर लिखी 10-15 तारीख नहीं है मित्रों, बल्कि ये आपके लिए 10 ग्रह दशाओं की एक धमाकेदार भेंट है। ये वो महीना है जब आपकी कुंडली में ग्रहों का ऐसा अद्भुत मेल बनेगा कि आप खुद कहेंगे, वाह क्या कमाल का महीना था। कल्पना कीजिए, चार बड़े बड़े योग, शुक्र राहु की वो मीठी मीठी बातें, बुध सूर्य की वो तेज तर्रार चुस्ती, देव गुरु बृहस्पति का वो दिव्य आशीर्वाद और कर्म फलदाता शनि की वो अटूट मेहनत। यह सब मिलकर आपकी किस्मत का पेच कसने नहीं, बल्कि उसे हवा देने को तैयार है। ये वो मौका है जब आपकी जिंदगी की गाड़ी पांचवें गियर में दौड़ने वाली है। लेकिन रुकिए, रुकिए, इन चारों स्वर्णिम योगों के बीच एक छोटी मगर बेहद जरूरी चेतावनी भी छिपी है। अगर आपने 11 तारीख के बाद थोड़ी भी जल्दबाजी दिखाई मित्रों, तो अपने खर्चों पर लगाम नहीं, किसी या नींद से समझौता किया, तो बनता हुआ धन लाभ भी उल्टे पांव लौट सकता है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा योग कब और कैसे चमकेगा, बल्कि मैं आपको वो एक छोटी सी गलती भी बताऊंगा जो आपकी पूरी कैश फ्लो को रोक सकती है, आपके पैसे के आने को रोक सकती है। तो तैयार है ना अपनी दुनिया बदलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले अक्टूबर के इस अद्भुत महीने में ग्रहों की चाल को थोड़ा समझ लेंगे। क्योंकि क्योंकि यही तो वो न्यू है आपके भाग्य की। 5 अक्टूबर को सूर्य देव आपकी राशि बदलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और सीधे आपके अष्टम भाव को रोशन करेंगे। अष्टम भाव, जिसे हम अवसर, अचानक लाभ या गुप्त धन का भाव कहते हैं, वो अब सूर्य की ऊर्जा से भर जाएगा। फिर आएगा 9 तारीख। 9 तारीख को शुक्र अपनी ही राशि में तुला में आकर और भी मजबूत हो जाएंगे। और और हाँ, राहु तो पहले से ही वही डेरा डाले हुए हैं मित्रों, मानो आपके लिए मिठास घोलने की तैयारी में हो। बस यही से बनता आपका पहला महायोग, शुक्र राहु का कलत्र लाभ योग, या कलत्र लाभ योग, जो रिश्तों और पार्टनरशिप में कमाल कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम 20 तारीख को बुद्धि के देवता बुध सिंह राशि में आकर के आपके दसम भाव से सीधे पांचवें भाव पर दृष्टि डालेंगे। दसम भाव यानी यानी मित्रों आपका कैरियर, आपका कार्य क्षेत्र, और पांचवा भाव आपकी बुद्धि, आपकी संतान, आपकी रचनात्मकता। जब ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा आपका दूसरा योग, बुद्धि पटु योग। बुद्धि पटु योग ये आपकी सोचने समझने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। इधर इधर देवगुरु बृहस्पति जो मेष राशि में है, वो धनु राशि से आपके चतुर्थ भाव को आशीर्वाद दे रहे हैं। चतुर्थ भाव जो सुख, माता, भूमि और भवन का प्रतीक है, गुरु की कृपा से धन्य हो जाएगा। यह है आपका तीसरा योग, गुरु आशीर्वाद योग, जो आपको हर तरफ से सुरक्षा और समृद्धि देगा। और अंत में और अंत में कर्म फलदाता शनि देव, वो आपकी ही मीन राशि में चंद्रमा के साथ मिलकर शनि चंद्र नामक एक अद्भुत उद्यम वर्धक योग बना रहे हैं। ये योग आपको अपनी मेहनत का पूरा फल दिलाने वाला है। तो देखा आपने, यही वो चार शक्तिशाली योग है, कलत्र लाभ योग, बुद्धि पटु योग, गुरु आशीर्वाद योग और शनि उद्यम योग, जो अक्टूबर 2025 में आपकी दुनिया हिलाने को नहीं, बल्कि उसे एक नई दिशा देने को तत्पर है। ये चारों योग मिलकर आपकी जिंदगी के हर पहलू को छूने वाले हैं, चाहे वो आपका करियर हो, आपका प्यार हो, या आपकी आर्थिक स्थिति हो, या आपका स्वास्थ्य हो। तो चलिए मित्रों, आगे चलते हैं, वीडियो में बात करते हैं पहले और सबसे मीठे योग की, शुक्र राहु योग का कलत्र लाभ योग। राहु आपकी कुंडली में चाहे जहां भी बैठा हो, लेकिन जब वो शुक्र के साथ तुला राशि में सम्मिलित होता है, तो ये सिर्फ कलत्र लाभ ही नहीं, बल्कि विश्व प्रसिद्धि का भी दरवाजा खटखटाता है। इसका सीधा और सबसे बड़ा असर आपके वैवाहिक जीवन में दिखेगा। जो थोड़ी बहुत खटास या गलतफहमी चल रही थी, वो अब मिठास में बदल जाएगी। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और गहरा होगा, आप एक दूसरे को बेहतर समझेंगे। सिर्फ वैवाहिक जीवन ही नहीं, बिजनेस पार्टनरशिप में भी एक नया करेंट लाएगा। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं
या किसी नए पार्टनर के साथ जुड़ने की सोच रहे हैं तो यह समय बिल्कुल सही है मित्रों। आपके पार्टनर का सहयोग आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। और हाँ, अगर आप सोशल मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग, फैशन, ब्लॉगिंग या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो मीन राशि के जातक हैं तो आपके लिए ये महीना विस्फोटक ग्रोथ लेकर आएगा। आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके रिच बढ़ेंगे, आपके फॉलोअर बढ़ेंगे और आपको अचानक कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। खास करके खास करके अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, फैशन डिजाइनिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री या आईटी सेक्टर से जुड़े हैं तो 9 से 25 अक्टूबर के बीच कोई बहुत बड़ा बेहद महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकता है। यह एक ऐसा डील हो सकता है जो आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है, राहु का प्रभाव है ना मित्रों, ये कैसे भूल सकते हैं। किसी भी डील में सिर्फ मौखिक बातों पर भरोसा मत कीजिएगा। राहु की धुंध आपको भरमा सकती है, इसलिए हर बात लिखित में साफ साफ होनी चाहिए। कागजात को अच्छी तरह से जांच ले, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, तभी इस योग का पूरा लाभ उठा पाएंगे। याद रखिए, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब आते हैं दूसरे शानदार योग पर, बुध सूर्य का बुद्धिपटु योग। बुध आपकी कुंडली में भाग्य भाव का कारक है। यह आपकी बुद्धि, आपकी तर्क शक्ति और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नियंत्रित करता है। और सूर्य वह आपके आत्मविश्वास की बैटरी है, आपकी ऊर्जा का स्रोत है, आपकी आत्मा का प्रतीक है। जब ये दोनों बुध और सूर्य 20 तारीख को, याद रखें तारीख मित्रों, 20 तारीख को सिंह राशि में मिलेंगे तो आपके मस्तिष्क की न्यूरल पाथवे पर जैसे बिजली सी दौड़ पड़ेगी। आप पहले से कहीं ज्यादा तेजी से सोचेंगे, सीखेंगे और निर्णय लेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी इंटरेस्ट टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो समय आपके रैंक सुधारने का बेस्ट वीक होगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, याददाश्त तेज होगी और आप मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आसानी से हल कर पाएंगे। बिजनेसमैन के लिए गोल्डन पीरियड है। कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का, कोई नया कोर्स शुरू करने का या फिर अपनी कंपनी के लिए कोई इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने का, आपकी क्रिएटिविटी चरम सीमा पर। लेकिन लेकिन मित्रों सावधान, यहाँ भी एक छिपी हुई चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। 12 अक्टूबर के आसपास मरकरी रेट्रोग्रेड की छाया शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि बुध अपनी गति धीमी करेगा और कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए इस दौरान कोई भी बड़ा इक्विपमेंट खरीदने से पहले, जैसे कोई नया लैपटॉप, फोन या कोई महंगी मशीनरी, उसे 2 बार नहीं बल्कि 4 बार चेक करके लीजिए। उसकी वारंटी, रिटर्न पॉलिसी, सब कुछ ध्यान से पढ़ लीजिएगा मित्रों। वरना हो सकता है कि रिटर्न विंडो बंद होते ही आप हाथ मलते रह जाएंगे और वो खरीदें आपके लिए सिर दर्द बन जाए। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। अब आते हैं तीसरा योग, देव गुरु बृहस्पति का दिव्य संरक्षण वाला गुरु आशीर्वाद योग। गुरुदेव आपके लग्न में सीधे 5वें भाव को देख रहे हैं, 9वें भाव को देख रहे हैं और चतुर्थ भाव को भी एक साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। यह एक त्रिकोणीय स्थिति है जो आपको हर तरफ से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इसे हम दिव्य संरक्षण योग कहते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से आपकी जिंदगी के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलू एक साथ मजबूत होते हैं। सबसे पहले, चतुर्थ भाव पर दृष्टि का मतलब है भूमि, भवन और परिवार का सुख। अगर आप लंबे समय से घर खरीदने की सोच रहे थे या अपने घर के नवीनीकरण का काम अटका हुआ था तो आपको सफलता मिलेगी। ये वो समय है जब आपका घर आपको सुकून देगा। दूसरा, माता पिता की सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। अगर वे किसी स्वास्थ्य समस्या जूझ रहे थे तो उन्हें अब राहत मिलेगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, संतान के कैरियर में तरक्की। अगर आपकी संतान किसी परीक्षा या इंटरव्यू के परिणाम का इंतजार कर रही है तो खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना है। इन तीनों में से कोई एक बड़ी खुशखबरी तो आपको जरूर मिलेगी। और हाँ, आपने लंबे समय से IVF या एडॉप्शन प्रोसेस डाल रखा है तो 15 से 30 अक्टूबर के बीच आपको ग्रीन सिग्नल मिलने की प्रबल संभावना है। ये आपके जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। इस योग का पूरा लाभ उठाने के लिए छोटा सा लेकिन बेहद प्रभावी उपाय है। हर गुरुवार को हर गुरुवार को चने की दाल में थोड़ा सा घी डालकर अपनी माँ को या किसी बुजुर्ग महिला को खिलाएं। गुरु की कृपा सिर्फ डबल नहीं, ट्रिपल हो जाएगी। उनका आशीर्वाद आपको हर मुश्किल से बचाएगा। अब बात करते हैं चौथे और सबसे कर्मठ योग की, शनि चंद्र का उद्धम वर्धक योग। शनि देव
आपकी ही मीन राशि में चंद्रमा के साथ होकर श्रम सिद्धि देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा देर से। शनिदेव शनिदेव धैर्य की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब फल देते हैं तो इतना मीठा होता है कि आपकी सारी शिकायतें भूल जाते हैं। जो मीन राशि वाले फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंटिंग या अकाउंटेंसी जैसे प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनके लिए यह महीना गेम चेंजर साबित होगा। यह वो समय है जब आपकी रेगुलर इनकम रिकरिंग इनकम में बदलने लगेगी, यानी एक बार की मेहनत का फल आपको बार बार मिलेगा। शनि की एक ही शर्त है, सिर्फ एक शर्त, डिसिप्लिन। अगर आपने सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत सिर्फ 15 मिनट की योजना बनाकर की, तो शनि देव आपको ऐसा टास्क देंगे जिससे आपका ब्रांड अगले क्वार्टर तक चमक जाएगा, आपकी पहचान बनेगी, आपका काम बनेगा। लेकिन लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 17 तारीख के बाद चंद्रमा कर्क राशि में जाकर शनि से दृष्टि त्रिकोण बनाएगा। इस दौरान आपको थोड़ी एंजाइटी या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। काम का बोझ या भविष्य की चिंताएं आपको घेर सकती हैं। ऐसे में आप क्या करें? घबराइए नहीं, हम हैं ना। आपकी दिनचर्या में सिर्फ 10 मिनट का प्राणायाम शामिल कीजिए। यह आपकी टीम को नहीं, बल्कि आपके दिमाग को भी शांत रखेगा और तनाव से दूर रहकर अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। याद रखिए, शनि देव मेहनत का सम्मान करते हैं और धैर्यवान व्यक्ति को ही सफलता का शिखर दिखाते हैं। अब आते हैं हम अब आते हैं हम उस डार्क हार्स पर जिनका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, वो छिपी हुई चेतावनी जो आपके सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। 11 अक्टूबर को मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में उदय होकर केतु के साथ मिलकर एक बेहद शक्तिशाली लेकिन थोड़ा अशांत अंगारक योग बनाएगा। और ये योग कहाँ बन रहा है? आपके 12वें भाव में, जो खर्चों का घर है, नींद का घर है और कभी कभी अनचाही यात्राओं का भी। इस योग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इसकी दिक्कत है कि रात को जागना, दिन को सोना। अगर आपने अपनी स्लीप साइकिल बिगाड़ी, देर रात तक जागते रहे और सुबह देर तक सोते रहे, तो यकीन मानिए ऊपर वाले चारों योग भी आपके ऐसे काम करेंगे जैसे पावर कट हो जाए। आपकी ऊर्जा कम होगी, आपको सोचने की शक्ति प्रभावित होगी और आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। दूसरा बड़ा खर्च, सबसे बड़ा खतरा है अनावश्यक खर्च। अंगारक योग आपको बिना सोचे समझे खरीदारी करने पर मजबूर कर सकता है। फ्लिपकार्ट या अमेजन से अगर आपने उधार या ईएमआई पर कोई महंगा गैजेट खरीद लिया, तो अगले 2 महीने उसके बिल आपकी नींद उड़ा देंगे। सावधान रहें, ये खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, इसलिए अपनी जेब पर थोड़ा लगाम कसिए। तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण, लीगल लूप होल। अंगारक योग आपको छोटा प्रिंट नजरअंदाज करा देता है। इसका मतलब कि कोई कोई भी कागज पर दस्तखत करने से पहले 2 बार नहीं बल्कि 10 बार पढ़ें। किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को बिना समझे साइन न करें। किसी कानूनी सलाह की जरूरत हो तो जरूर लें। ये योग आपको छोटी सी गलती के कारण बड़ी कानूनी उलझन में फंसा सकता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इस महीने अपनी नींद, अपने खर्चों और अपने कागजात पर पैनी नजर रखिए। तो अब सवाल ये है कि इन चुनौतियों का सामना कैसे करें और इन शुभ योगों का अधिकतर लाभ कैसे उठाएं। घबराइए नहीं, मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है। आसान और प्रभावी उपाय। शुक्र राहु की मिठास को टॉक्सिन फ्री करने के लिए आप क्या करें? 9 अक्टूबर के बाद हर शुक्रवार सुबह एक साफ मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर उसे तुलसी के पौधे के पास जलाएं। यह उपाय आपके रिश्तों में मिठास बढ़ाएगा और पार्टनरशिप में आने वाली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। सफेद वस्तुओं का दान भी शुक्रवार को बहुत शुभ माना जाता है। आप दही, चीनी या सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं। बुध सूर्य को प्रसन्न बुध और सूर्य को प्रसन्न करने और बुद्धि को तेज करने के लिए 20 तारीख से पहले हर रविवार सूर्योदय के समय स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करते हुए 11 बार ओम गणेश सूर्याय नमः का जप करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। और हाँ, हाँ, एक बात और, अपने मोबाइल की स्क्रीन टाइम कम करना भी बुद्ध को बल देता है। याद रखिए, बुद्ध को शांति और एकाग्रता पसंद है, इसलिए डिजिटल डिटॉक्स भी एक तरह का उपाय ही है। गुरु की कृपा बनाए रखने के लिए आप गुरु कृपा के लिए हर गुरुवार को पीले वस्त्र, पीले चावल, गाय को गाय को चारे, पीले वस्त्र दान करें, पीले चावल का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर आपके पास पास गाय उपलब्ध ना हो
तो आप किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को बेसन के लड्डू या चने की दाल का हलवा भी दे सकते हैं। यह उपाय आपके सुख समृद्धि और संतान से संबंधित मामलों में गुरु का आशीर्वाद बनाए रखेगा। शनि चंद्र को संतुलित करने और मेहनत का फल पाने के लिए आप क्या करें? हर शनिवार को तिल का दान करें। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप 5 रुपए के तिल के लड्डू खरीद कर पास के मंदिर में रख दें या किसी गरीब को दान कर दें। यह उपाय आपकी मेहनत को सफल बनाएगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा। अंगारक केतु की अशांति को कम करने के लिए मंगलवार को शनिवार को मंगलवार और शनिवार को मूंग धुली हुई दाल, छिलके वाली मूंग दाल नहीं, धुली हुई दाल का दान करें। उसे पकाकर खाएं। यह मंगल और केतु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करता है। और रात में सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए ओम क्रां क्रीं क्रौं सह होमाय नमः, ओम क्रां क्रीं क्रौं सह होमाय नमः तो मंत्र जप करें। यह मंत्र आपको अच्छी नींद लाने में मदद करेगा, खर्चों पर नियंत्रण रखेगा और किसी भी कानूनी उलझन से आपको बचाएगा। मेरे प्यारे मीन राशि के दर्शकों, जातकों, याद रखिए अक्टूबर 2025 आपके लिए एक सामान्य महीना नहीं है। ये वो महीना है जब 4 शक्तिशाली योग आपकी दुनिया बदलने को तैयार है। शुक्र राहु की वो अनूठी मिठास जो रिश्तों को और धन को बढ़ाएगी। बुध सूर्य की वो तेज तर्रार चुस्ती जो आपको बुद्धि और करियर को चमकाएगी। देव गुरु बृहस्पति का वो दिव्य आशीर्वाद जो आपको सुख और सुरक्षा देगा। और कर्म फलदाता शनि चंद्र की वो अटूट मेहनत जो आपको श्रम सिद्धि दिलाएगी। लेकिन लेकिन मैंने जैसे बताया आपको कि अगर आपने 11 तारीख के बाद अपनी इस स्लिप साइकिल, अपने खर्चों और अपने कागजात को लूट छोड़ दिया तो अंगारक केतु की चपेट में आकर सब कुछ उलट सकता है। तो समाधान क्या है? समाधान बहुत सिंपल है। डिसिप्लिन, दान और मंत्र। अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें, जरूरतमंद को दान करें और बताए गए मंत्रों का जप करें। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया हो, मेरी बात दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मीन राशि वाले दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि इन चारों योगों में से कौन सा योग आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है और आप किस पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। मैं सच में कहता हूं कि हर मीन राशि वालों के लिए इस अक्टूबर को अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट महीना बना लेना चाहिए। तो बस जुड़ जाइए, मेहनत कीजिए और ग्रहों की इस शुभ ऊर्जा का पूरा फायदा उठाइए। हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी माता।